Well, we are all set to tee off with Team Freaky Ali. So, who's the freakiest amongst the two of you? He is. But we all, because of him, become pretty much freaky in the film. His character is very interesting. Yeah. He does things in a strange way, but he achieves it. तो आप क्या असल जिंदगी में भी ऐसे ही हो फ्रीकी से? हाँ, असल जिंदगी में बहुत काम मैंने ऐसे किए हैं। ऐसा कुछ एक बता। सबसे फ्रीकीस्ट अब क्या लगता है आपको? सबसे फ्रीकेस्ट तो ये लगता है कि मैंने ये एक्टिंग करने की सोची ही मतलब मुंबई चला गया टाइप में एक्टिंग करने के लिए, तो वो सबसे, और उसने मुझे 12-13 साल रुलाया, उसके बावजूद भी लगा रहा मैं पता नहीं क्यों, ये सब इससे बड़ा क्या फ्रीकीनेस हो सकता है। एंड किसका स्विंग सबसे अच्छा है? वेल, इस फिल्म में सिर्फ अली ही खेलते हैं। आई एम इज कैडी। ओके। एक स्टेज के ऊपर मैं कैडी बन जाता हूँ, इनके कैडी कोई और होते हैं, फिर मैं उनको, वो हट जाते हैं, फिर मैं बन जाता हूँ, क्योंकि मैं इनका दोस्त हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जीते। तो ही हैज़ प्रैक्टिस्ड, इन्होंने खेला है और इस रोल के लिए भी काफ़ी प्रिपरेशन किया है, तो ये खेलते हैं, मैं नहीं खेलता फिल्म के अंदर। एंड यू हैव अ डायलॉग, मूवी में आपको एक डायलॉग है कि मैंने कंचे खेले हैं, गोल्फ नहीं खेली। तो कैसा लगा वो पटर ड्राइव गोल्फ क्लब उठाकर, और अब खेल लेते हो आप गोल्फ? हाँ, अब तो खेल लेता हूँ मैं, क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी मुझे उसकी, अब तो खेल लेता हूँ। वैसे कैसा लगा वैसे गोल्फ कोर्स पे जाना? वैसे ये जो लोग खेलते हैं इस गेम को, काफ़ी जुनूनी है इसको लेकर। एब्सोल्युटली, वो तो है, एक बार इसका चस्का लग जाए ना तो बहुत मुश्किल है छोड़ना इसको, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही लाइक फोकस, कंसंट्रेशन, पेशेंस, डिसीजन, कैसे कितना क्या, ये सब बहुत नापतोल करनी पड़ती है उसमें। इट्स ओनली नॉट ओनली स्विंग तो, बट ज़रा सा आपका कंसंट्रेशन हटा तो स्विंग कहीं और जाती है, बॉल यहाँ रखी लग कहीं और रही है, इस तरह हो जाता है। Is it an adaptation of Happy Gilmore with Adam Sandler? I think a lot of films are there, but I don't think there is anything to do with that film. It's like just because a film is made on golf, not necessarily means that it has been, an adaptation or an inspiration from that. It's a completely different film altogether. He plays a small-time gangster in the film. I play a small-time gangster. He's a friend of mine. We both go for extortion. We are unsuccessful in a lot of things that we do. And accidentally, after going for one of our recoveries, he discovers that I can play this sport. आपको मैं देख रही हूँ इसमें स्कूटर चला रहे, पीछे लड़की भी है। अभी तो रमन राघव किया था, सबको डरा दिया था दहशत में। तो इसमें आप रोमांस भी कर रहे हो और आप डांस भी कर रहे हैं। So this must have been like something totally new. मज़ा आता है। एक काफ़ी इंटेंस रोल करने के बाद थोड़ा सा जब लाइट रोल करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो डांस करते हुए थोड़ा मुझे डर लग रहा था पहले, क्योंकि मेरे मेंटल ब्लॉकेज बहुत थे डांस करते हुए, ऐसा लगता था मैं डांस नहीं कर पाऊँगा। बट फिर मज़ा आने लगा, फिर ऐसा लगता रहा कि फिर डांस के ऊपर 1-2 फिल्में और करनी चाहिए मुझे। चलो, आई होप एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू दैट एंड मे बी रोमांस जॉनर भी कर तो सकते। मैंने बोल रखा, आप सबको बोल दिया, मैं सिर्फ और सिर्फ रोमांस की फिल्में करूँगा। You're that. That's it. The threat to all the women in the industry. And after we see Salman Khan presents, but he's the only Khan who's missing in it. Yeah. From Freaky Ali. Was that a conscious decision to Yeah, take it was a conscious decision, because sometimes it's not necessarily that you use him just because he's available to you. He's got his own fan following, and he should be utilized well, when it is justified. Otherwise, he's more like wasted in the film. So there's no point. Whenever there's a need for him to be used in one of our films, then for sure we won't hesitate, but not in a film like this. एंड नवाज, आपके लिए, जैसे मैं अभी बॉलीवुड के टर्म्स यूज कर रही हूँ, वो होता है ना कैरेक्टर एक्टर, लीड एक्टर, मगर आपने एक कैरेक्टर एक्टर को अब एक मेन हीरो बना दिया है, दैट लीप ऑफ फेथ लेकर। मेरा कोई ऐसा कोई डिसीजन नहीं था कि भाई मैं ऐसा कुछ करूँ। मैं इवन मुझे जो अच्छा लगता है वो करने की कोशिश करता हूँ, भले वो एक कैरेक्टर हो, भले वो लीड रोल हो, क्या हो, जो भी हो। तो ये आई थिंक ये बहुत ही अजीब सा एक वो बना हुआ है कि क्योंकि देखो, अगर कोई मेन रोल कर रहा है वो भी एक कैरेक्टर है। आपका सक्सेसर कौन है इसके बाद? क्रॉप में से आपको कौन लगता है वो कर सकता है जो जैसे आपने मैं खुद ही मुझे लगता है कि मैं अभी खुद नहीं कुछ कर पाया हूँ कि मैं क्या दर्जा क्या दूंगा। मैं तो बहुत ही मामूली सा एक्टर हूँ इसमें। तो मैं तो कभी ये सोचता नहीं कि मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ
आने वाले लोगों को उससे कुछ ऐसा आप बहुत मॉडेस्ट हैं। चलो, मगर ऑल्सो बॉलीवुड में देखा जाता है मासी है, क्लासी है, नीश ऑडियंस के लिए है, इंडी फिल्म है, और ये जो दिए जाते हैं, डू यू थिंक दैट एक्चुअली समटाइम्स इज नॉट रिक्वायर्ड? आई थिंक कोई कैटेगराइज किसी भी चीज़ में कुछ करना नहीं चाहिए। आजकल इतना मतलब हर तरह की फिल्में बन रही हैं, और मेरे जैसा मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से एक अच्छी फिल्म होती है, एक बुरी फिल्म होती है। एक एक्टर होता है, एज एन एक्टर, एक एक्टर के लिए एक टास्क होता है। फिल्में भले ही दूसरे लोग बोलते होंगे कि भाई ये कमर्शियल फिल्म है, ये आर्ट फिल्म है, ये इंडी फिल्म है, ये इंडिपेंडेंट फिल्म है, बट मेरे लिए एज एन एक्टर एक टास्क है जो डायरेक्टर मुझे देता है, वो मुझे जाके करना है। दैट्स इट। Do you brothers consult your father? Does he have anything to say in your Sure creative we do. decisions? Sure we do. And but it's not as though we do go to him. But like we've all grown to have different viewpoints. Like I would probably not have made Freaky Ali if the script came to me. You know, Sohail did. But that does not mean that what he did and what I did they're wrong. You know, like maybe he does different kind of films and he has his different kind of sensibilities. That's the reason why we allow each other to go with our conviction. So my father can turn around and tell me that, you know, I think that this plot is interesting. I have issues with this. So if it connects with us, then we say, yeah, he's right. You know, like we need to do something. And more often than not, he's right. Then we do something about it. But if he says, you know, you still want to go ahead and make it, go ahead and make it. I may not think too much about it. Say, you know, that way. And also, like, you've directed, Sohail has directed. Do we ever see Salman directing? I don't know whether Salman, as of now, is ready. He's enjoying his acting phase. I think he's at his best phase. I think he should concentrate on that. Because, you know, for him to take time out and direct a movie would mean that he'll have to do 6 months prior to that, 1 year of making the film to release it. We're going to miss him for that time as an actor then, because he's going to like really, he'll have to concentrate on that. Absolutely. He always said he was a performer, but now he's come into his own as an actor. Yeah. क्वेश्चन आया कि ऐसी क्या चीज़ है आप सोचते हैं काश मुझे पता होती जब मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया था और आज जो सक्सेस की चोटी पे आप? मतलब जो आज मुझे पता है वो चीज़ सारी पता होनी चाहिए थी उस वक्त। तो वो क्या बात है? हाँ, मतलब वो तो टाइम की बात है उस वक्त। अभी भी इस वक्त पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे नहीं पता है, वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे पता चलेंगी। ज़रूरी नहीं कि 20-22 साल पहले सारी चीज़ें पता चल जाएं, 20-22 साल की बाद की चीज़ें पता चल जाएं। ऐसी कोई चीज़ जैसे उस टाइम लगा था ये स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, ये तो और था। अब जब मतलब रिजेक्शन का मुझे पता था कि मैं रिजेक्टेड होता रहूँगा, क्योंकि वो डेस्टिनी हो गई थी मेरी। बट अब वो डेस्टिनी नहीं है आपके तो मुझे अच्छा लग रहा था वो भी, उसमें भी मैंने बहुत अच्छा मतलब एडजस्ट कर लिया था। हम लोग बात ही कर रहे थे, एंड his beauty is that he never gave up, and sometimes वही होता है एक अंडरडॉग। हमारी जो फिल्म भी कुछ हद तक ऐसी है कि एक बिलीफ पे आप चलते गए। इनकी जगह शायद क्योंकि he's been what 17 years in the industry, and in the last 5 years or so he's really come into his own. तो 10-12 साल तो मतलब कि जिस किस्म का काम चाहिए उसमें से कुछ ऐसा काम जरूरी उन्होंने किया जो इनको बहुत पसंद आया, लेकिन जिस मुकाम पर अब हैं इनको 12 साल लगे आने के लिए। कितने लोग they just lose hope, they just don't want to, they don't update themselves, they don't have the fire in them, but he works so hard. हम कोई भी सीन करते हैं, he's so prepared. Even today he doesn't take it so lightly, like कि मतलब कल का सीन क्या है, डायलॉग्स वगैरह पूरा प्रेपरेशन के साथ होमवर्क करके थॉट प्रोसेस से ही कम्स, विच इज़ वेरी गुड। यू नो, इट्स नॉट कि अच्छा आज का सीन क्या है, अच्छा कैसे करना है, अच्छा मुझे 2 मिनट दो, ऐसा कुछ नहीं है। ही कम्स प्रिपेयर्ड। एब्सोल्युटली। एंड आपको लगता है कभी कभी स्टारडम के साथ वो जो एक जब स्टार का दर्जा मिल जाता है वो एक इनोसेंस गायब हो जाती है? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप फील कर रहे हो यू आर स्टार, तो डेफिनेटली यू विल लूज योर इनोसेंसी। मुझे जैसा लगता है कि मुझे काम करना अच्छा लगता है, मेरा सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस रहता है, क्योंकि थिएटर में भी कंटिन्यूसली मैं काम 100-150 प्लेज किए मैंने, और कंटिन्यूसली करता रहा मैं। जब बॉम्बे आया तो कंटिन्यूसली स्ट्रगल करता रहा मैं। अब काम मिला तो कंटिन्यूसली काम कर रहा हूँ। मुझे दूर से बैठ के अपने आप को देखने की बिल्कुल भी हमेशा ना तो शौक़ रहा ना आदत है कि भाई जब दूर से बैठ के देखते हैं ना, ओ नवाज नाउ यू बिकम स्टार, वो मैंने कभी मैं इमेजिन ही नहीं कर सकता। मुझे काम करना अच्छा लगता है और काम कर रहा हूँ और करता रहूँगा। यहाँ नहीं मिलेगा फिर टीवी सीरियल कर लूँगा, नहीं मिलेगा स्ट्रीट प्लेस करने लगूँगा जो पहले करता था, बट काम करता रहूँगा। ये
sometimes you have to take a step back to see things in a better perspective, because you're not going to always be on the high. सलमान भी रिक्शा में निकल जाता है, साइकिल पे निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि गाड़ी मर्सिडीज नहीं होगी तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा घर से। तो ये चीज़ें अगर आपके अंदर ऑलरेडी है, फार्म पे चला रहता है, कभी 15 दिन छुट्टी होती है तो अकेला रहता है फार्म के ऊपर फैमिली के साथ, यू नो, ही डजंट केयर, ही डजंट नीड दैट द अटेंशन ऑल द टाइम. So when somebody is willing to give up everything, you cannot, he doesn't have any fear. Absolutely. And also talking about fear and attention, the evolving culture of the paparazzi, how do you deal with that? I mean, आजकल देखो किस हब का कैमरा आप हाउंड हो रहे हो, Yeah, you stories just, I है। think पहले तो हम, it used to be a rare sighting कि अगर एयरपोर्ट पे अगर आप, you've been photographed. आजकल तो how are you dealing it they're because- stationed over there. वहाँ पर स्टेशन कर दिया कि कोई, क्योंकि लोग आते जाते हैं, सेलिब्रिटीज आते जाते हैं, आप 3 बजे आओ सुबह, आपके पीछे एक फोटोग्राफर है, आपको क्लिक कर रहा है, आपकी शक्ल कैसी है, आप थके हुए हो, आप चाहते हो आपका फोटो आए नहीं आए, आप कुछ नहीं, उनको पड़ी ही नहीं है, उनको बस फोटोग्राफ लेना है। आपने हाथ उठा लिया तो वो ले लिया, आपने मुंह बना लिया तो वो ले लिया, और दूसरे दिन वही आएगा फोटोग्राफ। तो What do you have to there is say an to this? invasion, Because there is an constantly there has been an invasion of your privacy, his there is an privacy, and invasion like on your if- privacy, but there's, what can you do? Either you make a big thing about it, and they have, like बोलते हैं, the pen is mightier than the sword. Yeah. मेरा तो एक जर्नलिस्ट के साथ झगड़ा होगा ना, वो जब उसका झगड़ा होगा तो 500 मिलियन लोगों को बता देगा कि मेरा तो अरबाज खान के साथ झगड़ा हुआ है या किसी स्टार के साथ झगड़ा हुआ है। तो उसके हाथ में पावर है, वो कुछ भी करे। तो sometimes you just have to let go and you have to say चलो ठीक है, आप You तुम, think it's a losing battle between it the is a stars losing and battle. It is a losing battle. What can you do? But it's unfortunately you got to. They should understand, be sensitive about it. Is when do they need to do certain things? You know, we talk about actors being sensitive. I think pretty much the media is also very sensitive. You rub them the wrong way, you're gone. It's like they can paint any picture of you.